नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भारी संख्या में यहां पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मुर्शिदाबाद पर बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन। आगरा में आज राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बंदूक की नोक पर डील नहीं करता भारत। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अब पॉज लगाने का ऐलान कर दिया है। देश ने 90 दिनों के लिए भारत पर लगाए गए टैरिफ को रोक दिया है। इसके बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार देर रात को कहा कि भारत कभी भी बंदूक की नोक पर किसी देश के साथ बातचीत नहीं करता है, बल्कि व्यापार को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए अनुकूल समय का इंतजार करता है। दिल्ली में आंधी ने मचाई तबाही। दिल्ली में शुक्रवार शाम तेज आंधी ने मंडावली के चंद्र विहार इलाके में एक घर की दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। यह हादसा तब हुआ जब छठी मंजिल पर बन रही दीवार अचानक गिर गई। इसकी चपेट में बुजुर्ग समेत 2 लोग चपेट में आ गए थे। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर इतिहास रचने की तैयारी। आज 12 अप्रैल का दिन सनातन संस्कृति की शक्ति, आस्था और एकजुटता का प्रतीक बनने जा रहा है। इस दिन पूरे विश्व में पहली बार करोड़ों श्रद्धालु एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यह ऐतिहासिक आयोजन श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ली कैबिनेट की बैठक। दिल्ली को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ एक हाई प्रोफाइल लेवल रिव्यू मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम, डार्क स्पॉट्स, शेल्टर होम्स, जल भराव और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा बैठक की गई थी। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी शामिल हुए थे। सचिन पायलट के बयान पर हमलावर हुई आरजेडी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट द्वारा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर दिए गए बयान पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी अब कांग्रेस पर हमलावर है। पायलट के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ही है। हमने किसी को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी को अपना प्यार और आशीर्वाद देने को तैयार है। बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। तहव्वुर राणा को लेकर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर हो रही राजनीति अब पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम संभल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन की प्रतिक्रिया सामने आई। कल्कीधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते विपक्ष के कुछ नेता अंधे हो गए हैं, कुछ धृष्ट राष्ट्र बन गए हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। साक्षी महाराज को अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। वहीं उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को भी पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दी है। अंबेडकर जयंती पर क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक है। उन्होंने समाज को ज्ञान का अमृत दिया और खुद अपमान का जहर पी गए। उनका जीवन संदेश देता है कि यदि हम बिना थके चलते रहे तो मंजिल जरूर मिलती है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।